नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14 से 17 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए मित्रों, शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसिस। मीन राशि 14 सितंबर आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप शाइन करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा बैलेंस बनाने का प्रयास करना होगा। इस दिन आप अपने अहंकार को जितना ज़्यादा थाम पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप लोगों को ताने ना मारे तो अच्छा रहेगा। इस दिन आप लोगों को धन्यवाद करें अगर उन्होंने आपकी हेल्प करी है, और उन्हें इग्नोर ना करें अगर उन्होंने सचमुच आपकी हेल्प करी है। आपका जितना बढ़िया स्वभाव इस दिन रहेगा, लोगों को जितने अच्छे तरीके से आप डील करेंगे, आपके सम्मान में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, आपकी स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वैसे 14 तारीख को परिवार का सहयोग आपको पूरा मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलता रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी अपने मित्र को इस दिन नीचा दिखाने का प्रयास मत करिएगा। 15 सितंबर के दिन आप थोड़ा विषाद महसूस कर सकते हैं, अवसाद की स्थिति हो सकती है और एक निराशा आपको घेर सकती है। इस दिन अगर निराशा आएगी तो या तो वो दिन के समय में होगी या शाम के समय में होगी। अगर दिन के समय है तो शाम को खत्म हो जाएगी, और शाम के समय में है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो समस्या, वो निराशा रात भर रह सकती है जो आपको सोने ना दे। अब दिन की बात कर लेते हैं। दिन के समय में अगर आप निराश होते हैं तो शाम होते होते निराशा खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि निराशा बिना वजह थी, ये बस एक ऐसा सिम्टम था आपके माइंड का जो आपके ऊपर आ गया, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो। और अगर शाम के समय निराशा होती है इस दिन, तो आपको शाम के समय आधा कप दूध, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आधा कप ले लें, और अगर आप मिल्क पीते हैं तो 1 गिलास दूध शाम के समय पी लें। चंद्र देवता का थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्र देवता का ध्यान नहीं करना चाहते हैं तो विष्णु भगवान का ध्यान कर लें, ये भी आपके लिए काम करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन कितना भी विषाद, कितनी भी निराशा आपके पास आ जाए, किसी और से अपनी बातों को शेयर मत करिएगा, क्योंकि निराशा में कई बार हम अपने सीक्रेट्स को शेयर कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर के ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर आपके लिए अलग प्रकार का दिन होगा। इस दिन विवाद हो सकता है किसी से, इसलिए विवादों से बचने का प्रयास करें। इस दिन अपने आप को रोकें किसी की कमी निकालने से, किसी को ताना मारने से, किसी को बिना वजह बुरा भला कहने से। आवश्यकता नहीं है ये सब करने की। अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उस व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दें। उस व्यक्ति से अगर बदला भी लेना है तो बाद में लीजिएगा, बोलना क्यों है, बोल करके बताना क्यों है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें, यानी वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। अतः डिसीजन लेने वाले काम को टाल के रखें तो अच्छा रहेगा। इस दिन अपने बड़ों की सलाह पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, मित्रों की सलाह पर काम करेंगे तो भी चलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वजह से, भले आपकी वजह से या दूसरे की वजह से विवाद शुरू हो गया, तो उस विवाद से खुद को बचा ले जाएं, ताकि आपके ऊपर आरोप भी ना लगे और आपकी इमेज खराब ना हो। 17 सितंबर के दिन त्रिपक्षीय समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। त्रिपक्षीय समस्याएं व्यापारिक हो सकती हैं, दिल की भी हो सकती हैं। पहले व्यापारिक बात कर लें। अगर व्यापार में आपके 3 साझीदार हैं या आप किसी ट्रायंगुलर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको बड़ी सावधानी रखनी है। कोशिश करना है कि सिचुएशन या तो अपने आप से सेटल हो जाए, और अगर उसमें आपका रोल आता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो चीज़ों को एक दिन के लिए टालने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ को एक दिन के लिए टालना बहुत मुश्किल नहीं होता। अब दिल की बात करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और आपका एक से अधिक लोगों से प्रेम संबंध है, तो इस दिन आपके फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी मीन राशि का है तो उसका कोई तीसरे व्यक्ति से अफेयर चल ही रहा होगा। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है। तो आप अगर मीन राशि नहीं हैं और फिर भी ये राशिफल सुन रहे हैं, तो अपने मन में बिना वजह के वहम ना लाएं। मीन राशि वालों, अब मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके त्रिपक्षीय रिलेशन हैं, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपने खुद से बना रखी है, तब आपको सावधान रहना है। और अगर आपने खुद से ट्रायंगुलर सिचुएशन नहीं बनाई है, आप सिर्फ द्विपक्षीय मामलों में हैं, तो आपको किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। अब आगे की बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप ट्रायंगुलर सिचुएशन में हैं और आप पे आरोप लग गए, तो आपको सफाई देनी है, आपको जस्टिफिकेशन देना है, आपको समझाना है लोगों को कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, वो भी बोलिए, कैसे भी करके खुद को बचाने का प्रयास करिए।
लेकिन अगर आप ट्रायंगुलर सिचुएशन में नहीं हैं और फिर भी आरोप लग गए तो आपको किसी प्रकार की सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ट्रायंगुलर सिचुएशन में नहीं हैं और आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो आप एक दलदल में फंसते चले जाएंगे। और अगर आप सचमुच उस सिचुएशन में हैं और आपने सफाई न देने का प्रयास किया तो आप दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए क्रिटिकलिटी को समझिए और सिचुएशन को अकॉर्डिंगली हैंडल करिएगा। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 14 तारीख सबसे बढ़िया है, 15, 16, 17 अच्छी नहीं है। वैवाहिक दृष्टिकोण से 17 तारीख बढ़िया नहीं है, बाकी 3 दिन ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो 14 तारीख बढ़िया है, 15, 16, 17 अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये था दैनिक राशिफल 14 से 17 सितंबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।